नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। आज हम इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं और इंग्लिश की क्लास में आप पढ़ेंगे आज वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। कि जैसे मान लो कि आपने कोई लाइन पढ़ी और उसके बाद आपको एक वर्ड बताना है, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड, मतलब एक सेंटेंस के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना कि डॉग को आप मीनिंग समझाते कि डॉग का मतलब क्या होता है, क्या एक जानवर है, तो ठीक है। ऐसे हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आज। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनको हमने आपके जो जीडी का जो बैच है उसके पर्पज़ से लिए हुए हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो चलते हैं पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। तो आपको एग्जाम में आएगा क्या, ठीक है। पहले बात करते हैं एग्जाम में आएगा कैसे। तो एग्जाम में आपको यहाँ लिखा हुआ होगा एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। अब आपको ये बताना है कि इसका एक वर्ड में आप कैसे जवाब देंगे। मतलब यहाँ पूछा गया एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके माइंड में एग्जिस्ट कर रही है, बस क्या है, मतलब वो फिजिकली नहीं है, बस सिर्फ माइंड में घूम रही है वो चीज़ें। तो आप उसको क्या बोलेंगे, इसको जब मतलब कह सकते हैं कि आप इमेजिन करते हैं उस चीज़ को, सिर्फ मतलब माइंड में एग्जिस्ट करने का मतलब कि इमेजिन कर रहे हैं। तो उस वर्ड के लिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, इमेजिनरी। क्या होगा, इमेजिनरी। अच्छा, बात करते हैं कि यहाँ इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपसे सही देखना है कि सही कौन सा। तो आपका सही वर्ड जो होगा वो होगा इमेजिनरी। तो आपसे पूछा है कि एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ें तो आगे कह सकते हैं कि वन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता हो। यहाँ कहा गया है कि वन हु ईट्स टू मच, मतलब वो जो ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते, जैसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, किसी का पेट निकल रहा होता है तो आप बोलते हैं उसको पेटू। ऐसे यहाँ ये किया है कि ज़्यादा खाने वाले को क्या बोलेंगे, ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए ना कि ज़्यादा खाने वाले को, जैसे हम बोल सकते हैं ज़्यादा खाने वाले को वो होता है ग्लटन। क्या होता है, ग्लटन। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे कि कोई ज़्यादा खाता हो तो हम बोल सकते हैं उसको यू आर ग्लटन, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, ईट टू मच, ठीक है। अच्छा, अगला हम बात करते हैं, अगला है हमारा टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली टू सैक्रेड थिंग्स। यहाँ है आपसे टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली, मतलब आपको बातें कैसे करनी है, डिसरेस्पेक्टफुली मतलब किसी को सम्मान न देना हो या फिर गंदी गंदी बातें बोलना, किसके खिलाफ, सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड थिंग्स होती हैं पवित्र चीज़ें। क्या होती हैं, पवित्र चीज़ें। और पवित्र चीज़ों के लिए आप अपशब्द बोलें या गंदा कुछ बोलें तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप, वन वर्ड क्या होगा इसके लिए। तो यहाँ जो वन वर्ड होगा वो होगा ब्लास्फेमी। क्या होगा, ब्लास्फेमी। BLASPHEMY। तो यहाँ याद रखेंगे। तो क्या है, टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ सैक्रेड थिंग्स, मतलब पवित्र चीज़ों के लिए गलत बातें बोलना, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है। जैसे हमारा पवित्र क्या है, गंगा है, हमारी पवित्र नदी जो है गंगा है, और गंगा के बारे में कोई अपशब्द बोले तो उसको हम बोलते हैं कि वो बोलने वाला जो होता है वो होता है ब्लास्फेमी, ठीक है। अच्छा, अगला बात करते हैं। तो अगला है आपका ए हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब ऐसी राइटिंग जो ऐसी राइटिंग जो पढ़ने में क्या हो, मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, मतलब असंभव हो। तो ऐसी हैंड राइटिंग जो डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल हो क्या करने में, रीड करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसी राइटिंग जो पढ़ने में और ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ने में इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट हो, समझ में नहीं आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं इलेजिबल। क्या होगा, इलेजिबल। तो स्पेलिंग रहेगी ILLEGIBL। तो आपने क्या 4 वर्ड्स पढ़े। तो पहला आपने पढ़ा है कि एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड, जो आपके दिमाग में ही रहता हो, बस उसको फिजिकली नहीं आ रहा है वो, तो वो क्या होता है, इमेजिनरी। आप काल्पनिक जिसको बोलते हैं, कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाओं में बहे रहते हैं, तो आपको इमेजिनरी हो गया। अगला है वन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाता हो, बहुत ज़्यादा खाता हो,
मतलब उसको इतना खाना कि बस खाते रहता है वो हमेशा, तो उसको बोलते हैं ग्लटन। अगला है टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ सैक्रेड थिंग्स, यहाँ मतलब है कि पवित्र चीज़ों को अपशब्द बोलना, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। और यहाँ दूसरा लास्ट लिखा हुआ है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड, जो आसानी से समझी ना जा सके, आसानी से पढ़ी ना जा सके, ऐसी हैंड राइटिंग, उसको बोलते हैं इलेजिबल। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे बात करते हैं। चलिए आगे है एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। सिंपल, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, जो मांस खाता हो, ऐसा जानवर कौन सा है, सॉरी ऐसा जानवर जो मीट खाता हो, मांस खाता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं, एक आपने सुना है कि गाय क्या है, गाय एक शाकाहारी पशु है, ऐसी क्या शेर क्या है, मांसाहारी पशु है। तो उनके लिए एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड दे दिया गया है कि जो एनिमल मांस खाता हो, ईट फ्लैश, वो होता है आपका कार्निवोरस। क्या होता है? कार्निवोरस। ये याद रखेंगे आपको। अच्छा, एक दूसरा इसका दूसरा अपोजिट होता है, कार्निवोरस का अपोजिट होता है, वो होता है हर्बीवोरस। तो इसका ये भी याद रखेंगे, एक होता है आपका हर्बीवोरस। और जो हर्बीवोरस होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ घास खाता है। क्या खाता है? ये सिर्फ घास फूस खाता है। ठीक है, मतलब इसको शाकाहारी बोल सकते हैं और कार्निवोरस को मांसाहारी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट दिया हुआ है वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ऐसा क्या वर्ड होगा पर्टिकुलर जो सब कुछ जानता हो? तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? वो है हमारा उस वर्ड का नाम है ओमनिसेंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? क्या अगर एग्जाम में आता है कि वन हु नोज एवरीथिंग, तो उसका ऑप्शन सही होना चाहिए ओमनिसेंट। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं हम ओमनिसेंट। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं इनएबिलिटी टू स्लीप। अगला है आपका इनएबिलिटी टू स्लीप। ये क्या है? ये है आपकी बीमारी। जैसे आप सोना चाहते हैं बट आपको नींद नहीं आएगी, मतलब न सोने की बीमारी, नींद न आना, वो एक बीमारी है। इनएबिलिटी टू स्लीप, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? एक वर्ड होना चाहिए जो नींद ना आए, सोना चाहते हैं आप फिर भी नींद ना आ रही है आपको, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम बोलते हैं इंसोम्निया। क्या है? ये एक बीमारी है। क्या है? इंसोम्निया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला है अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स। नेम ऑफ बुक्स यहाँ रखेंगे कि क्या है? किताबों का नाम की एक लिस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? क्या है? एक किताबों की जो लिस्ट, सॉरी किताबों के जो नाम है उनकी एक लिस्ट है, उसका एक वर्ड क्या होगा, पर्टिकुलर वर्ड? तो उसके लिए बात करते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं कैटलॉग। क्या होता है? कैटलॉग। CATALOGUE। तो याद रहेगा आपको। पहला हमने क्या पढ़ा? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, जो मांस खाता हो वो कार्निवोरस, और जो उसका अपोजिट होगा वो हर्बीवोरस होता है, जो शाकाहारी होता है, मतलब जो घास फूस खाता है। अगला है हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, वो ओमनिसेंट। अगला हमने पढ़ा कि इनएबिलिटी टू स्लीप, ये बीमारी होती है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नींद न आने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं? GS का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो नींद न आने वाली बीमारी को इंसोम्निया। और दूसरा है ए लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम की एक लिस्ट, वो आप क्या बोल सकते हैं? कैटलॉग। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, पर्टिकुलर वर्ड्स रहेंगे, तो आगे चल रहे हैं। आगे है आपका ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और एन इवेंट। चलिए ये इजी है, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट, आप वार्षिक सेलिब्रेशन कर रहे हैं किसी डेट का या किसी इवेंट का, किसी डेट या किसी इवेंट का सेलिब्रेशन कर रहे हैं ईयरली, मतलब वार्षिक, हर साल आप वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप क्या करते हैं कि शादी को क्या करते हैं? शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो मतलब क्या है? वो मैरिज एनिवर्सरी है। तो हम जो भी इवेंट है, जो भी डेट वार्षिक मनाते हैं, ईयरली मनाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? वो होती है हमारी एनिवर्सरी।
क्या होती है? एनिवर्सरी। और जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं आप मैरिज एनिवर्सरी, क्या है? सालगिरह, शादी की सालगिरह। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीव्स। चलिए इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीव्स, वो किसी धर्म या किसी के विश्वास के कारण मारा जाता है, मर जाता है, उसको क्या कहते हैं? अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस, किसी धर्म या किसी के विश्वास के कारण मर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए सही वर्ड जो होगा वो होता है मार्टियर। क्या होता है? एक पर्टिकुलर वर्ड मार्टियर, MARTYR। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम अगला पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है कि मैन लिविंग इन द सेम एज। मैन लिविंग इन द सेम एज, तो मीनिंग क्या रहेगा यहाँ? मतलब वो आदमी जो किसी सेम एज हो, मतलब क्या है कि जिस एज में मैं हूँ, मतलब मान लो कि 2022 चल रहा है, अब 2022 में मैं जी रहा हूँ, मेरे सामने जो जीने वाला होगा वो भी 2022 में जी रहा होगा, मतलब सेम एज में जी रहे हैं, सेम ईयर में जी रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे हिंदी में, हिस्ट्री में सॉरी, एक वर्ड आता है समकालीन, कि अकबर के समकालीन कौन था, मतलब अकबर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन किसके समकालीन थे? ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त कौटिल्य किसके समकालीन थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको सेम एज में जो जी रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं कंटेम्परेरी। क्या होता है? कंटेम्परेरी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए, सेम एज के लिए कंटेम्परेरी। अगला है अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स, वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। अब यहाँ है एक ऑथर या एक सब्जेक्ट की बुक्स और राइटिंग्स की लिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? एक ऑथर या एक सब्जेक्ट की राइटिंग हो या बुक हो, उसकी लिस्ट को क्या बोलते हैं हम? ये मुझे बताइए। अच्छा, पहले अभी आपने क्या पढ़ा था? कैटालॉग पढ़ा था। कैटालॉग का मतलब क्या था कि लिस्ट किसकी थी? नेम ऑफ बुक्स, मतलब बुकों के नाम की एक लिस्ट, कैटालॉग हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है यहाँ पढ़ रहे हैं आप कि राइटिंग और बुक्स किसकी? एक ऑथर की या एक सब्जेक्ट की, उसकी लिस्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, या ए है ये, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए क्या है ये? बिब्लियोग्राफी। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे वर्ड। चलिए अगला वर्ड, अगला सेंटेंस है कि द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन अ 3 years। क्या होगा? द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 years, मतलब ऐसी जो कॉन्फ्रेंस, ऐसा जो मतलब आपका फंक्शन होता है जो 3 साल में एक बार मनाया जाता हो, 3 साल में एक बार आता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यही तो लिखा है कि द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 years, मतलब 3 साल में एक बार टेक्स प्लेस कर रहा हो, मतलब 3 साल में एक बार मनाया जा रहा हो, तो उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या वर्ड लेंगे उसको? तो उसको लिए बोलते हैं हम आप ट्रिनायल। क्या होता है? ट्राइनियल। ट्राइनियल क्या बोलेंगे? ट्राइनियल। तो स्पेलिंग आप स्पेलिंग देख लेते हैं। स्पेलिंग होगी TRINNIAL। तो क्या होगा? ट्राइनियल। तो TRINNIAL, तो ट्राइनियल बोलेंगे क्या? कि एक कॉन्फ्रेंस ऐसी जो 3 साल में एक बार होती हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एक्सेग्रेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। चलिए मीनिंग बताते हैं, इसका मीनिंग क्या है। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज, मतलब ऐसी भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब कैसी? विद एन एक्सेग्रेटेड स्टाइल,
इंटेंडेड टू इम्प्रेस मतलब क्या है, एक्सिग्रेटेड जो स्टाइल है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप इसको बोल सकते हैं आप अविश्वसनीय, इसका जो हिंदी होता है वैसे वो होता है अविश्वसनीय। इंटेंडेड टू इम्प्रेस मतलब किसी को आप इम्प्रेस कर रहे हैं, क्या करके, कोई ऐसी कला दिखा रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, किसी को अट्रैक्शन दे रहे हैं, किसी का अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को अपने आप को, सॉरी आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए, तो आप क्या करें, कुछ ऐसी अभद्र चीज़ें या कुछ ऐसी कलाएं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं, आप लिखेंगे इसको बोलेंगे आप रैट्रिक, RHETORIC, तो इसको बोलेंगे आप क्या, रैट्रिक। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या है कि कच्ची सिल्क का प्रोडक्शन किसके अंदर होता है, जैसे आप मत्स्य पालन है, जैसे उसको क्या बोलते हो आप मत्स्य पालन के लिए मधुमक्खी का पालन है, ठीक है, कीड़े जो होते हैं उनका पालन होता है, ये चीज़ आप किस में पढ़ते हैं, एक बायोलॉजी में पर्टिकुलर पार्ट दिया हुआ है ना आपको, जैसे फिजिकल्चर है, सेरिकल्चर है, ठीक है, और एपिकल्चर है, ऐसे आप पढ़ते हैं। तो यहाँ जो रॉ सिल्क है मतलब कच्चा जो सिल्क है उसका प्रोडक्शन जो करते हैं तो वो किसके अंदर का वो होता है आपका सेरिकल्चर, क्या होता है, सेरिकल्चर, याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे पॉलिटिशियन हु आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर्स टू देयर रिलेटिव, ऐसा राजनीतिक व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिशियन, ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हु आर नोटोरियस फॉर डूइंग, यानी कि नोटोरियस होता है ये नेगेटिव वर्ड, नोटोरियस का मतलब ये हो जाता है यहाँ कि फेमस होना, वो भी किस चीज़ के लिए, गंदी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो नोटोरियस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एक बदनाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नोटोरियस होता है एक बदनाम, ठीक है, नोटोरियस का मतलब बदनाम है। अब पॉलिटिशियन हुआ नोटोरियस मतलब जो बदनाम, वो पॉलिटिशियंस जो बदनाम है किसके लिए, फॉर डूइंग अनड्यू फेवर्स फॉर द रिलेटिव्स, जो अपने दोस्त भाई बहन या रिलेटिव्स जितने जो भी हों उनके लिए कोई फेवर करना, मतलब उनके लिए एक ऐसा फेवर जो इल्लीगल हो, जैसे कि आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने भतीजे को कोई ऐसा चुनाव लड़ा रहे हैं जिसमें आपका सपोर्ट हो, ठीक है, मतलब आप इल्लीगल वे से आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी जो आप जिसके लिए आप क्या हैं, बदनाम है, नोटोरियस हैं और पॉलिटिशियन, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, तो उनके लिए हम बोलते हैं नेपोटिज्म, क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म, याद रहेगा। तो नेपोटिज्म कौन कौन होंगे, ऐसे पॉलिटिशियंस जो बदनाम हैं, जो अनड्यू फेवर के लिए बदनाम है, उनको आप बोलेंगे नेपोटिज्म, ठीक है। चलिए हम आगे अब बात कर रहे हैं, चलिए आगे पढ़ रहे हैं। आगे अ पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए कि क्या आंसर होगा इसका। यहाँ लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, यहाँ मतलब क्या है इसका, यह मतलब है कि ए ऐसा पर्सन जो हेल्प करता हो इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, यानी को मुसीबत में भी साथ देता हो और कोई अननोन व्यक्ति हो उसको भी सहायता प्रदान करता हो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, जो मुसीबत या किसी अननोन पर्सन की भी सहायता करने को तैयार होता हो, वो पर्सन का नाम मतलब सॉरी वो पर्सन को हम क्या बोलते हैं, चलिए उस पर्सन को हम बोलते हैं सैमरिटन,
हम उसको बोलते हैं सैमरिटन, SAMARITAN। तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सैमरिटन। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्या होगा। अगला है कि हैज़ एन एविल रेपुटेशन। एविल क्या होती है? बुराई। रेपुटेशन क्या होता है? रेपुटेशन क्या होती है? एक अच्छे काम के लिए जानने वाला। तो रेपुटेशन एक बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो एक रेपुटेशन है, उसका एक आदर किया जा रहा है, रेपुटेटेड पर्सन है। यहाँ एविल है, एविल मतलब बैड रेपुटेशन का मतलब कह रहा है कि जिसके पास बैड रेपुटेशन हो, एविल रेपुटेशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी कुछ देर पहले ही तो आया था, आप पीछे बात करते हैं जिसमें लिखा होता कि क्या नोटोरियस, जिसको आप बोल रहे थे, उसका मीनिंग क्या बताया था? उसके लिए क्या मीनिंग बताया था? कि बदनाम। तो बदनामी के लिए आप क्या लिखते हैं? वो ये एविल रेपुटेशन क्या है? गंदी रेपुटेशन। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? नोटोरियस। तो क्या वर्ड रहेगा? नोटोरियस। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे। अ पर्सन हु रीडली बिलीव अदर्स। यहाँ रीडली का मतलब क्या है? कि तत्पर, बहुत जल्दी क्या कर लेता हो? दूसरों पर विश्वास। यहाँ लिखा है अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स, मतलब जो बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता हो। किसी ने कहा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे लड्डू खिलाऊंगा, मैं तुझे लड्डू खिलाऊंगा। अब पता चली बाद में कि लड्डू उसने खिलाया ही नहीं, कि बोला पैसे कम पड़ गए। तो यहाँ मतलब उसने दूसरे पर एकदम से अचानक से विश्वास कर लेना, बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रीडुलस। क्या बोलते हैं? क्रीडुलस, CREDULOUS, क्रीडुलस। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता हो, उसको बोलते हैं क्रीडुलस। चलिए आगे बात करते हैं। एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए वर्ड क्या होगा? एनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यहाँ मतलब कह रहा है कि ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जो चारों ओर से घिरा हो और छोटा हो। ऐसा स्पेस जहाँ जो चारों ओर से घिरा हो और छोटा हो, उस डर को हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो नाम याद रखेंगे, क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। तो यहाँ है क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया कि छोटी सी जगह जो चारों ओर से घिरी हो, उस डर को हम क्या, उसमें जो डर लगता है आपको, जो डर होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। आपने क्रीडुलस पढ़ा, क्रीडुलस क्या है आपका? जो बहुत जल्दी दूसरा पर विश्वास कर लेता हो। नोटोरियस क्या है? जिसकी एविल रेपुटेशन हो, मतलब बैड रेपुटेशन हो। और उसके बाद आपने पढ़ा था सैमरिटन। सैमरिटन का मतलब यहाँ होता है कि जो क्या है किसी अननोन व्यक्ति या किसी को मुसीबत में ना देख पाता हो, उसकी हेल्प करने को तैयार हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे आपका अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रीजुडिस, इसका मीनिंग क्या है? चलिए बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए इसके लिए वन वर्ड क्या रहेगा। एक शब्द बताइए, एक शब्द क्या होना चाहिए? अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रीजुडिस, इसका जो पर्टिकुलर वर्ड होगा वो होगा, आप इसको बोलेंगे डेमागॉग। क्या बोलेगा? डेमागॉग, DEMAGOGUE। बेटा आपको ऐसे ही तैयारी करनी है जैसे अब आप ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अब आप क्या करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद नहीं करते, आप रटते हैं। क्रीडुलस का मीनिंग क्या होगा, क्रीडुलस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे नहीं रटना आपको उस चीज़ों को बारीकी से समझना है कि क्रीडुलस का जो मीनिंग है वो समझना है, रटना नहीं है। रटोगे तो आप 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। आपको क्या करना है कि आपको पर्टिकुलर एक वर्ड पकड़ना है। मतलब जैसे मान लो कि आपका ये है कि ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, क्या मतलब है? इसका पहले मतलब समझ रहे हैं कि मतलब 3 पावरफुल लोग हैं, इसका मतलब है कि 3 व्यक्तियों का राज। और 3 व्यक्तियों का राज क्या होगा?
ऐसे आपको एक वर्ड पर्टिकुलर ढूंढना है, उसके लिए आपको याद रखने के लिए मेमोरी पावर बढ़ानी होगी, मतलब वोकैबुलरी बढ़ाइए आप। ठीक है, चलिए तो हम आगे बात कर रहे हैं साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसी साइंस जो संबंध रखती हो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब वर्गीकरण के जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड हो, उसको आप बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं आप? टैक्सोनॉमी। कौन सी साइंस है वो? टैक्सोनॉमी। हाँ जी, ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चलिए बहुत सिंपल, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि ऑपरेशन ऑफ डेथ सॉरी बॉडी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद बॉडी का ऑपरेशन करना, डेथ के बाद बॉडी का ऑपरेशन करना, इसको क्या बोलते हैं? बहुत न्यूज़पेपर में छपा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन ऑफ बॉडी, ऑपरेशन करना है बॉडी का, किसका? आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद ऑपरेशन, बॉडी का ऑपरेशन करना, तो इसको आप क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप पोस्टमार्टम। इजी है, कितना इजी है, क्या है? पोस्टमार्टम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ थ्री पीपल ए ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, तीन शक्तिशाली व्यक्तियों का ग्रुप, मतलब तीन शक्तिशाली व्यक्तियों का राज होना, तो इसको क्या बोलेंगे आप? अ ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, तीन व्यक्तियों का राज होना, तीन शक्तिशाली व्यक्तियों का राज होना, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोल सकते हैं TRIUM, ट्रुमविरेट। क्या है? ट्रुमविरेट। तो क्या मीनिंग होगा इसका जो स्पेलिंग होगी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ट्रिमविरेट, TRIUMVIRATE। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ट्रुमविरेट। क्या होगा? ट्रुमविरेट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, मतलब तीन शक्तिशाली व्यक्तियों का राज होना, उसको बोलते हैं आप ट्रुमविरेट। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर रहे हैं। चलिए आगे आगे है एन अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज। अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट या बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग या कोई अपार्टमेंट जिसमें ईच अपार्टमेंट, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर भी एक ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल, मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग या अपार्टमेंट है, उसके अंदर भी ईच अपार्टमेंट, मतलब प्रत्येक अपार्टमेंट के अंदर एक लोग हों, रहते हों, बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, मतलब शेयर किया हुआ हिस्सा भी होना चाहिए। कैसे? ऐसे समझ सकते हैं आप, क्या करते, जैसे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग में क्या होता है, आप मंजिलें देखते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, तो आप उनको क्या बोलते हैं कि फ्लैट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैट। मतलब ये आपका ये कि सुनहराज हाउस फ्लैट, मतलब सुनहराज फ्लैट है, ये आप किसी और का नाम दे दिया, फ्लैट देखे। तो मतलब आपने एक बिल्डिंग देखी और बिल्डिंग में पहली बिल्डिंग 1 2 3 4 5, 4 और 5, ये आपने क्या देखे? अपार्टमेंट देखे। पहला किसी और का, दूसरा किसी और का, तीसरा किसी और का, चौथा किसी और का, पांचवा किसी और का, मतलब ये बिल्डिंग किसी और की, उसमें रहने वाले अलग अलग ओनर, पहली बिल्डिंग का ओनर अलग, पहले जो अपार्टमेंट है, पहला जो फ्लैट है उसका ओनर अलग, दूसरे का ओनर, तीसरे का अलग ओनर है, बट पूरी बिल्डिंग का ओनर अलग है। इसको क्या बोलेंगे बताइए?
बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो मीनिंग, जो इसका जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो होता है CONDOMINI। CONDIMINIUM, ठीक है। तो यहाँ जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो होता है कॉन्डोमिनियम। क्या होता है? कॉन्डोमिनियम। इसको हम बोलते हैं कि जिसको जो फ्लैट होते हैं उनमें पर्टिकुलर लोग रहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है उसमें, एक बिल्डिंग में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्डोमिनियम। अच्छा, अगला बात करते हैं, अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता हो, क्या बोलेंगे उसको? ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता हो, नरभक्षी जिसको बोलते हैं, आप बोलते हो ना कि नरभक्षी है, ये तो मतलब इंसान इंसान को खा रहा है। तो यहाँ मतलब यहाँ कौन ऐसा क्या वर्ड होगा जो इससे रिलेटेड होगा? अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का, ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता हो, मानव को खाता हो, नरभक्षी, मतलब उसको आप बोलते हैं CANNIBAL। क्या होता है? कैनिबल। इसको आप बोलते हैं नरभक्षी। याद आया कुछ? कैनिबल क्या होगा? नरभक्षी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला है आपका स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स। किसी के आइडियाज, किसी की राइटिंग, समवन एल्स, चुरा लेना। स्टीलिंग चुराना हो गया, आइडियाज राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, किसी के विचार, किसी के आइडियाज, किसी के लिखा हुआ कोई चीज़ उसको चुरा लेना और उसको अपना बताना। वो कौन होते हैं? कौन है ऐसा इंसान? बताइए कौन होगा? क्या नाम होगा उस चीज़ का? उसको क्या बोलेंगे हम? जो किसी के आइडियाज चुरा ले, किसी की राइटिंग चुरा ले और वो अपना बताए फिर उनको, तो हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते क्या हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा, क्या बोलेंगे उनको? चलिए बता देते हैं, उनको हम बोलते हैं PLAGIARISM, प्लेगरिज्म। क्या बोलते हैं? प्लेजरिज्म। तो याद रखेंगे ऐसे किसी के आइडियाज़, किसी की राइटिंग्स चुराना और अपना बताना, उनको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है। अच्छा, अगला है वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से, स्त्रियों से नफरत करता हो, घृणा करता हो, उसको क्या बोलेंगे? बताइए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे MISO। दिख रहा है इधर? मैं यहाँ लिख रहा हूँ MISOGYNIST, मिसोजिनिस्ट। क्या होता है उनका? मिसोजिनिस्ट। जो औरतों से नफरत करता हो, स्त्रियों से नफरत करता हो, वो होता है मिसोजिनिस्ट। क्या होगा? मिसोजिनिस्ट, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, और अगला है कि अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जनरल पार्डन मतलब पार्डन होता है क्षमा, मतलब एक क्षमा, सामान्य क्षमा, ठीक है। ग्रांटेड बाय मतलब किसके द्वारा दी जा रही है? गवर्नमेंट के द्वारा। किसके? पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। और पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं जो कानून तोड़ते हैं। ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो कानून तोड़ते हैं, उनको क्षमादान देना सरकार द्वारा, उनको क्या बोलेंगे? चलिए उनको हम बोलते हैं, लिखने के लिए जगह ही नहीं बच्ची, कोई नहीं बेटा, यहाँ लिख रहे हैं हम एमनेस्टी। क्या बोलते हैं उनको? एमनेस्टी। एक सामान्य क्षमा जो सरकार द्वारा दी जाती है पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को। पॉलिटिकल ऑफेंडर्स मतलब जो कानून तोड़ते हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति कानून तोड़ते हैं, उनके लिए, तो उनको हम बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला वर्ड है अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स।
क्या क्या, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड, एक पर्सन जो इंटरेस्टेड है स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, जो मेडल और सिक्कों के बारे में अध्ययन करता हो या इंटरेस्ट हो, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, आया हुआ है एसएससी जीडी 2012 में आया हुआ है, इसमें यही पूछा गया था सेम कि अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, ऐसा व्यक्ति जो मेडल और कॉइन्स की स्टडी करता हो उसको हम क्या बोलेंगे। तो हम जो उसको बोलते हैं, इसको मुद्रा शास्त्री जो बोलते हैं हम जिसको हिंदी में, वही है। तो हम इसको बोलते हैं NUMISMATIST, तो ये बनते हैं नुमिस्मेटिस्ट। क्या होता है, नुमिस्मेटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, न्यूमिस्टेटिस्ट, न्यूमेटिस्ट, ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो यहाँ जो मेडल्स और कॉइन्स की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। अगला है, अ पर्सन इन व्हीकल और हॉर्सबैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ या किसी वाहन, कोई वाहन ऐसा जो जा रहा हो, बोल सकते हैं किसी रेपुटेड पर्सन के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप कि किसी की सुरक्षा या सम्मान में जाने वाला व्यक्ति या वाहन, उसको क्या बोलते हैं, अ पर्सन इन व्हीकल और हॉर्सबैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, ऐसा व्यक्ति जो किसी के सम्मान में जा रहा हो या किसी की रक्षा में जा रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, या ऐसा कोई वाहन हम उसको बोलते हैं एस्कॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, सॉरी एस्कॉर्टिंग नहीं, एस्कॉर्ट, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं एस्कॉर्ट, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, इसका मतलब क्या होता है। पहले हम मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होगा इसका। यहाँ लिखा हुआ इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है कि ऑफ रेशियल ग्रुप्स, एक वर्ड सुना होगा ना, नरसंहार, नरसंहार वही चीज़ है। तो यहाँ क्या है, यहाँ रेशियल ग्रुप्स मतलब सामूहिक हत्या है किसी जाति के लोग, किसी धर्म के लोग, ठीक है, या कोई ग्रुप ऐसा जिसका, जैसे चोरी चोरा कांड होता है उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप था उसको, उसकी हत्या कर दी गई, नरसंहार हुआ, तो हम उसी को बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, इसको आप बोलते हैं जेनोसाइड। क्या होता है, जेनोसाइड मतलब नरसंहार, ठीक है, ग्रुप में मार देना किसी को, हत्या कर दी जाए किसी की ग्रुप में, बहुत एक ग्रुप है, ग्रुप पूरे ग्रुप को निपटा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, नरसंहार मतलब जेनोसाइड, ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। अगला है प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, यहाँ प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ मतलब कानून द्वारा प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी किसी संस्था या किसी के द्वारा जो प्रतिबंधित है, बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, मतलब कोई कानून है उसको तोड़कर किसी का इम्पोर्ट करना या किसी को एक्सपोर्ट करना। इम्पोर्ट होता है क्या कि आप कोई चीज़ अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं, मतलब किसी दूसरे देश से या किसी दूसरी जगह से या किसी दूसरे राज्य से आप अपने राज्य में लेकर आए तो उसको इम्पोर्टेड बोलते हैं। और वही सेम चीज़ इसका रिवर्स होता है, उल्टा जो होता है वाइस वर्सा, वो बोलता है कि अपने यहाँ की कोई चीज़ उसको आप किसी दूसरे राज्य, दूसरे देश या कोई दूसरी सीमा पार भेज रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ इल्लीगल हो जाता है, क्या हो जाता है, इल्लीगल, मतलब इल्लीगल वे में, प्रोहिबिटेड बाय लॉ मतलब कानून के दायरे से अलग होते हुए आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको आप बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। और कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है, आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं तस्करी, जैसे सोने की तस्करी करना, रूल्स को तोड़ लेना, रूल्स तोड़ने के बाद आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो तस्करी होती है, उसको आप बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड, CONTRABAND, कॉन्ट्राबैंड होगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चल रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और आगे है एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील,
चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील। यहाँ आप क्या कह सकते हैं, ये एक मानसिक बीमारी है। क्या है ये? एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील यहाँ क्या है? एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील। यहाँ चुराने की आदत, क्या चुराने की बीमारी भी है? क्या है? चुराने की बीमारी। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक तरह से चुरा लेना है कोई चीज़, मतलब एक मानसिक बीमारी है। क्या इसको बोल सकते हैं आप? मानसिक बीमारी, मतलब दिमागी बीमारी, मतलब चोरी करने के ख्याल आते हैं आपको। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमेनिया। एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, मानसिक बीमारी है, उसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, मतलब चुराने की आदत। क्या है? चुराने की आदत। चलिए हम आगे बात करें। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। क्या होगा? विजडम क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो रेस्पेक्ट मिलती हो उसको, किसके कारण? उसकी बुद्धि के कारण। क्या है? उसकी बुद्धि, उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उसके कारण जो रेस्पेक्ट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उस ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे जिसको बुद्धि या ज्ञान के कारण उसको रिस्पेक्ट मिलती हो, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलता है? वेरिएबल। VENERABLE। तो यहाँ होता है वेनेरेबल। क्या होगा? वेनेरेबल। दिख रहा है? चलो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, VENERABLE, इसको बोलते हैं हम वेनेरेबल। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको बुद्धि या ज्ञान के कारण उसको रिस्पेक्ट मिल रही हो होता है वेनेरेबल, मतलब आदरणीय। इसको बोल सकते हैं हम आदरणीय। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला है वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। ऐसा व्यक्ति जो शोक, दुख से उभर ही नहीं पा रहा हो, मतलब हमेशा क्या है? चिंतित रहता है, उसी दुख में डूबा हुआ है। यहाँ लिखा हो ना कि हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, आनंद नहीं ले पा रहा है किस चीज़ का? पेन, प्लेजर और ग्रीफ। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक, यानी कि दुख से उदास, हमेशा मतलब दुख से उदास ही रहता है, मतलब उसको ना खुशी का पता चले ना गम का पता चले, बस हमेशा उदास रहता है। ऐसा व्यक्ति को हम बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक। चलिए अगला पढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। कितना प्यारा सा है। यहाँ ये कहा गया कि दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। क्या होगा? जिस पर सामने वाले पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कैसे बोलेंगे आप उसको? क्या तो धोखेबाज इंसान है, मतलब तू विश्वास के लायक नहीं है, मतलब अविश्वसनीय है। और इस अविश्वसनीय तो हुआ ये क्या कि दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, अविश्वसनीय, यानी कि बोल सकते हैं इनक्रेडिबल। क्या बोल सकते हैं? इनक्रेडिबल। ठीक है, यहाँ तक समझिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली। क्या यहीं तो ये तो लिखा है ऑल पावरफुल, मतलब जिसके पास सारी शक्तियाँ। वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब जो सर्वशक्तिशाली हो, सारी शक्तियाँ उनके पास हो, तो आप उनको बोलते हैं
OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट। तो यहाँ क्या है? वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी शक्तियाँ हो उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। अब हम बात करते हैं आगे कुछ ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे है आपका एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ प्लेन। ऐसा एक्ट ऑफ वायलेंस यानी कि ऐसा जो क्या है वायलेंस हो, क्या कर ले कि टेक कंट्रोल ऑफ प्लेन, प्लेन का कंट्रोल कर लेना। क्या होगा? हाईजैक। क्या पढ़ते हो आप कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, वही वर्ड है ये। क्या है? हाईजैक, कंट्रोल ले लेना। यानी यहाँ के टेक कंट्रोल ऑफ प्लेन मतलब प्लेन का कंट्रोल ले लेना, आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना उस प्लेन को, वो होता है प्लेन का हाईजैक होना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री, किसी व्यक्ति को उसके देश वापस पहुंचाना या उससे लौटाना। ठीक है, भेजना उसको या उसको लाना, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सेंड और ब्रिंग समबडी, किसी व्यक्ति को ले जाना, सॉरी किसी व्यक्ति को भेजना, किसी व्यक्ति को वापस लेकर आना। कहाँ? अब उसके कंट्री मतलब उसके देश को छोड़ना है या उसके देश को पहुंचाना है उसको, या उसको देश से लेकर आना है, तो कौन सा होगा? इसको हम बोलते हैं क्या होगा? रिपैट्रिएट। तो इसका क्या मीनिंग, इसका जो वर्ड होगा वो होगा REPATRIATE, रिपैट्रिएट। ठीक है, यानी कि स्वदेश को वापस भेजना। स्वदेश का मतलब होगा कि जो जिसका देश जो उसका देश होगा उसको भेजना या वहाँ से लेकर आना। क्या होगा? रिपैट्रिएट। क्या लिखा है? रिपैट्रिएट, REPATRIATE, रिपैट्रिएट। अगला है एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन। एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, ऐसा जानवर जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र मतलब जो एक एरिया, ऐसा एरिया जहाँ सिर्फ जानवर रहते हों। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए, मूल निवास जिसको हम बोल देते हैं, यहाँ इसको हम बोलेंगे ठीक है, हम उसके लिए बोल सकते हैं नेटिव। क्या बोलेंगे? नेटिव। चलिए हम अगला पढ़ रहे हैं। अगला है आपका अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर रेस्ट विद पीपल इज। कितना सिंपल, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर रेस्ट विद पीपल इज। एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, एक पहचान, यानी कि गवर्नमेंट है, सॉरी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक पहचान जो सुप्रीम पावर जो है वो किस में रेस्ट करती है? विद पीपल, यानी कि लोगों में निहित है वो पावर, वो शक्ति किसी है, उसको बोलते हैं आप डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक। बस घुमा घुमा के पूछेगा आपसे कि क्या पूछते, घुमा घुमा के ही तो पूछता है, तो ये डेमोक्रेसी होती है, लोकतांत्रिक जिसको बोलते हैं। मतलब ऐसी सरकार जो लोगों ने बनाई है, उसमें जो पावर है वो किसकी है? वो लोगों की पावर है, पीपल की है। ठीक है, अगला बात करते हैं मर्डर ऑफ अ ब्रदर। कितनी जल्दी से बताइए। भाई की हत्या, मर्डर ऑफ ब्रदर मतलब भाई की हत्या करना, इसको बोलते हैं आप फ्रैट्रिसाइड। क्या होता है? फ्रैट्री, एफ है ये, एफ, फ्रैट्रिसाइड, FRETRI, फ्रैट्रिसाइड। अच्छा RR सा लग रहा है, FRETRICIDE, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, क्या है? फ्रैट्रिसाइड। जैसे पितृहंता जिसको मतलब पिताजी को मार देना, पैट्रोसाइड। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे फ्रैट्रिसाइड है, माता को मार देना, भाई को मार देना, बेटे को मार देना। ठीक है, ये कुछ और भी वर्ड है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। हम आगे मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और तैयारी करते रहिए। अब की बार GD क्या है, सिलेक्शन लेना है आपको, वर्दी लेनी है, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, मिलेंगे आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।